एक बार आपका फिर स्वागत है आपके चैनल आई केयर फॉर यू में। और हमारे साथ एक बार फिर से हैं डॉक्टर गजेंद्र पाल साहब, जो लगभग 50,000 से ज़्यादा मरीजों को आंखों की रोशनी लौटा चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हमारा विषय है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज लेंस का चयन किस प्रकार से करे। मरीज ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है, ऑपरेशन के लिए जा रहा होता है, जो लेंस का चयन मरीज करते आपको दिखाई देते हैं वो कैसे करते हैं? मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए मरीज आया है और लेंस का चयन मरीज इतनी सरलता से कर नहीं पाता है क्योंकि वो उसके बारे में जानता नहीं है। जी जी। तो अधिकांशतः वो मरीज डॉक्टर पर ही निर्भर होते हैं कि उन्हें क्या लेंस सजेस्ट किया जा रहा है, किसका सुझाव दिया गया है, और ये अपने आप में यही एक सही बात है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जो कहे वही चुनाव करें, लेकिन मरीज किस तरह से चुनता है? यहाँ पर तो अधिकांश हम यही देखते हैं कि मरीज लागत को ज़्यादा ध्यान में रखता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो लेंस का चयन डॉक्टर जब सजेस्ट करता है कि आपके लिए ये लेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको मानने के लिए सिंसियरली सोचना चाहिए, गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इस पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे कि आखिर किस किस तरह के लेंस होते हैं और कब कब उनकी ज़रूरतें होती हैं। और सामान्य साइकोलॉजी तो यही कहती है लोगों की, भैया ज़्यादा पैसा लगा दो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जो कि सही नहीं है, जैसा कि आप करें। तो डॉक्टर साहब, किस किस तरह के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, जरा हमारे सुनने वालों को बताएं। लेंस के बारे में बात करने से पहले हमें अपनी नज़र या दृष्टि के बारे में बात करना चाहिए। जी ज़रूर। हम लोगों की दृष्टि को मूल रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक दूर वाली विजन जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं जी, एक नियर वाली विजन जिसे हम नज़दीक कहते हैं, लेकिन एक तीसरा हिस्सा भी है, उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो लगभग 14 इंचेस की डिस्टेंस पर हम देख रहे हैं, ये सारी नज़दीक में आती हैं। ओके। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी का जो डैशबोर्ड है जिस पे स्पीड दिखती है वो मध्य है या इंटरमीडिएट है। अच्छा। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन को देखना, ये भी मध्य है। इसके बाद का सब कुछ दूर है, यानी कि डिस्टेंस है। अब हम लेंस पर आते हैं कि इसी पैरामीटर को ध्यान रखते हुए लेंस डिजाइन किए गए हैं मोनोफोकल्स, अर्थात ऐसे लेंस जिनमें एक विजन होगी। अब वो दूर की भी हो सकती है, नज़दीक की भी हो सकती है जी, क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिकांश काम दूर के करते हैं। आप खुद अपनी लाइफ जो 24 घंटे की ज़िंदगी है जी, उसको एग्जाम्पल लीजिए कि कितनी देर पढ़ते हैं आप या कितनी देर मोबाइल देखते हैं, तो वो थोड़ा समय होता है, लेकिन अधिकांशतः हम दूर की चीज़ें देखते हैं। तो मेजॉरिटी पेशेंट में मोनोफोकल लेंस जो लगाते हैं वो ये टारगेट करते हुए लगाते हैं कि उनको दूर की विजन चीज़ें साफ दिखाई पड़े। अब जिन लोगों में ये लेंस लग गए हैं उन्हें नज़दीक का कैसे दिखेगा? उनको नज़दीक का दिखेगा जब वे चश्मा लगाएंगे। अच्छी बात। एक तो कॉमन ट्रेंड ये है, लेकिन चश्मे के बिना ही हम हर तरह के देख लें चीज़ें, तो ये भी संभव है। अच्छा। और इसके लिए हम लोग मल्टीफोकल्स लेंस जो होते हैं एडवाइस करते हैं जी, जिसमें दूर, नज़दीक और मध्य सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा लेंस को हम जो डिवाइड करते हैं उसके मटेरियल पे डिवाइड करते हैं, हाइड्रोफिलिक मटेरियल और हाइड्रोफोबिक मटेरियल। ये क्या है? कॉस्ट के हिसाब से अगर बात करें तो हाइड्रोफिलिक लेंस सस्ते होते हैं, इसलिए ये कम खर्च में लग जाते हैं। हाइड्रोफोबिक लेंस मटेरियल एज सच ज़्यादा अच्छा माना गया है और हम लोग रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में ये चीज़ अनुभव करते हैं कि हाइड्रोफोबिक लेंस ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्या अंतर होता है अगर सामान्य तौर से हम जानना चाहें? मटेरियल का फ़र्क होता है जी, लेकिन अगर हम फंक्शन वाइज देखें तो एक कंडीशन होती है जिसे हम पीसीओ कहते हैं। अच्छा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, लेंस लगा, मरीज घर गया, कुछ कारणों मरीज की आंख में लेंस के पीछे जो झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है। अच्छा। और उसे फिर हमें लेजर से साफ करना पड़ता है। ये देखा गया है कि हाइड्रोफिलिक लेंस में ये ज्यादा देखने में आता है, अर्थात झिल्ली मोटे होने के कारण लेजर की जरूरत का पड़ना। तो इसलिए अधिकांशतः हम जो सजेस्ट करते हैं, अगर मोनोफोकल लेंस भी लग रहे हैं तो हाइड्रोफोबिक लेंस को सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गए हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, और आप कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक को प्रायोरिटी देते हैं आप लोग। और किस तरह के लेंसेज होते हैं? अब हम बात करते हैं कि फंक्शन के हिसाब से जी, जैसे मैंने एक कंडीशन बताई मोनोफोकल्स, फिर बताई मल्टीफोकल्स जी। एक और स्थिति होती है जिसमें हमारी आंख की जो काली वाली पुतली होती है, इसको ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है कि नहीं है जी, यानी कि
उसकी सर्जरी से पहले ही उसकी आंख में चश्मे का ऐसा नंबर लग रहा हो जिसे हम सिलेंडर कहते हैं, ऐसे व्यक्ति में नॉर्मल मोनोफोकल लेंस काम अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन उनको दूर का देखने में भी चश्मे की जरूरत पड़ेगी। तब हम टोरिक लेंस के लिए राय देते हैं। अच्छा। टोरिक लेंस ऐसे लेंस होते हैं जिसमें उस सिलेंडर पावर को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, शामिल किया गया है जी। जिसके कारण उसकी दूर की दृष्टि भी उतनी स्पष्ट नहीं रह रही है और वो चश्मे से दूर की दृष्टि को हासिल करता है। और ऐसे में मरीज हमसे आकर के सवाल करता है कि जब मैंने लेंस लगवा लिया तो मुझे चश्मा क्यों लग रहा है, भले ही दूर का ही सही लेकिन लग रहा है। जी। ऐसे सिचुएशन में अगर हम सिलेंडर को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो टोरिक लेंस लगाने की राय देते हैं। जी। अब हमने मोनोफोकल टोरिक लेंस अगर लगाया है तो उस व्यक्ति की दूर की नजर चश्मे से मुक्त रहेगी, सिलेंड्रिकल है तो भी। हाँ, किंतु नजदीक के लिए अगेन वो चश्मे पे डिपेंड करेगा। अब एक स्थिति यही हो गई। इसके अलावा इसी व्यक्ति को अगर सारी दृष्टियां चाहिए, दूर का भी चाहिए, मध्य का भी चाहिए, नजदीक का भी चाहिए, तो हम लोग ऐसे पेशेंट को टोरिक मल्टीफोकल की एडवाइस देते हैं। ओके। यानी कि दूर के लिए सिलेंडर पावर भी है और नियर का भी उसको पावर दिया गया है, तो वो प्रैक्टिकली ज्यादातर कामों के लिए चश्मे से मुक्त रहता है। उसे दूर भी दिखाई देगा, पास भी दिखाई देगा और मध्य में भी दिखाई देगा। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मोनोफोकल लेंस हैं, मल्टीफोकल हैं और टोरिक वाले भी हैं। तो जब सारी ही स्थितियां हैं, एक सेफ्टी भी बात होती है कि ज्यादा सुरक्षित कौन सा होगा। बात सुरक्षित की नहीं है, सुरक्षित मोनोफोकल्स भी हैं, मल्टीफोकल्स भी हैं। किसी भी लेंस से मरीज को किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है। जी। मल्टीफोकल लेंस लगाने के बाद में कुछ मरीजों में हम लोग ये देखते हैं कि यदि वो नाइट में कार ड्राइव करते हैं जी, तो सामने से आ रही गाड़ी की हेडलाइट के चारों तरफ उनको हेलोज दिखाई दे, ड्राइवर है जी, उसे हम अवॉइड करते हैं कि आप मल्टीफोकल लेंस ना लगाएं। किंतु अगर कोई गृहिणी है तो हम कहेंगे कि आप आराम से लगवाइए, आपको दूर भी दिखेगा, किचन का काम भी कर पाएंगी और चश्मे से मुक्ति भी रहेगी और मोबाइल भी देख पाएंगी, क्योंकि आजकल तो कोई मोबाइल के बगैर रहता ही नहीं है। बिल्कुल सही है। हमारे उस मरीज की आवश्यकताएं क्या हैं उस पर निर्भर करेगा। सभी लेंस सुरक्षित हैं आपके हिसाब से? और भी कुछ तरह के लेंसेज होते हैं डॉक्टर साहब? एक कैटेगरी होती है जिसे हम लोग ईडॉफ लेंस कहते हैं। ओके। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। अब यदि हम ये लेंस लगाएंगे किसी मेल पेशेंट में जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसे दूर की विजन क्लियर मिलेगी जी, इंटरमीडिएट विजन क्लियर मिलेगी जी, नजदीक की विजन भी लगभग क्लियर मिलेगी, लेकिन 80%। अच्छा। अर्थात ऐसे पेशेंट जिनको ईडॉफ लेंस हमने लगाया हुआ है उनको सब कुछ दिखेगा, लेकिन दवा की एमआरपी देखने के लिए 1 नंबर का चश्मा लगेगा। ऐसे लोग जो अधिकांशतः चश्मे से मुक्त रहना चाहते हैं, ड्राइव भी करना चाहते हैं, कंप्यूटर भी चलाना चाहते हैं, हम लोग ईडॉफ लेंस रिकमेंड करते हैं। और भी कोई तरीके के लेंसेज का ऑप्शन होता है मरीज के पास सर? देखिए, लेंस का जो डिवीजन है, मोनोफोकल्स, टोरिक, जी, पहले ये कैटेगरी रखिए, फिर मल्टीफोकल, टोरिक मल्टीफोकल, इसी प्रकार ईडॉफ, टोरिक ईडॉफ। यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको सिलेंडर नंबर है, ड्राइव भी करना है उसे, तो उसे दूर की नजर भी चाहिए, डैशबोर्ड भी क्लियर दिखना चाहिए और वो कंप्यूटर भी चला सके जी। ये सारी नजरें उसको मिल जाएं, ये सारी दृष्टि उसको क्लियर रहे, सिलेंडर नंबर है तब भी, तो हम ऐसे पेशेंट में टोरिक ईडॉफ लगाएंगे। सारा कुछ कॉम्बिनेशन उसका कंप्लीट होता है ईडॉफ टोरिक के साथ। जी हाँ। दर्शकों, जिनको भी आंखों में समस्या हो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।